पवन भैया ही बताएंगे। हमारे बड़े भाई हैं, उनको टिकट दिया गया, फिर उनसे टिकट ले लिया गया, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े। गलत हुआ भाई, उनको टिकट देके फिर वापस लेना बहुत गलत हुआ। हमारे युवा दिल्ली, बंबई, गुजरात जाके मार खा रहे हैं। महाराष्ट्र में उनसे कहा जा रहा है कि मराठी बोलो, जो सुनता है। बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं मैडम, लेकिन विडंबना यह है कि वो अच्छे गाने लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो सिंगर्स की भी ये मजबूरी हो जाती है कि भाई जो ज्यादा लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो गाएगा। वो सारे भ्रष्ट लोगों का है जो जनता का पैसा लूट कर बेनामी संपत्तियों में सारा पैसा फंसाए हुए हैं। रितेश जी, इससे पहले आपको भाजपा के साथ देखा गया, आप प्रचार भी कर रहे थे, उनके लिए गाना भी गाए, लेकिन भाजपा ने जो पवन सिंह के साथ किया, क्या यही वजह है कि अब आप जनसुराज में शामिल हो गए? देखिए, हम भाजपा के कभी पूर्ण रूप से सदस्य नहीं रहे हैं। कभी हमने, हमारे जीवन का पहला दल है जिसमें हम शामिल हुए हैं, वो है जनसुराज। हाँ, हमारे भाई लोग हैं उसमें, तो मिलना जुलना बना रहा और कोई बात नहीं है। बात जनसुराज ज्वाइन करने का यही है कि हमें लगा कि भाई यही तो लोकतंत्र है, यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है। हमें लगा, हमारे भले बहुत सारे प्रिय लोग दूसरे दल में हैं, लेकिन हमें लगा कि भाई जनसुराज ही बिहार की भलाई के लिए कार्य कर सकता है। क्योंकि बाकी सारे नेता लोग सिर्फ कहते हैं, आदरणीय प्रशांत जी कोई भी बात कहते हैं उसके पीछे उनका होमवर्क होता है। वो सिर्फ कहते नहीं है, दिखाते हैं कि कैसे पूरा होगा ये सब चीज। तो इसलिए उन पे भरोसा हुआ, उनके साथ है। बिल्कुल रितेश जी, पवन सिंह की हम बात कर रहे हैं। पिछली बार जो भाजपा ने उनके साथ किया, टिकट दिया, फिर वापस लिए, क्या कहना है आपका इस पे? क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से, पवन सिंह के आपके काफी अच्छे रिश्ते हैं, क्या स्टैंड है आपका इस पर? इसके बारे में ज्यादा अच्छे से आपको पवन भैया ही बताएंगे। हमारे बड़े भाई हैं, उनको टिकट दिया गया, फिर उनसे टिकट ले लिया गया, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े। उसके वजह से लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ। उसके बारे में तो वही बता पाएंगे, आप कुछ नहीं बताएंगे? गलत हुआ भाई, उनको टिकट देके फिर वापस लेना बहुत गलत हुआ। जितने भी लोग भोजपुरी को बोलते, सुनते, समझते हैं, जो पवन सिंह जी से प्रेम रखते हैं, उनको दुख पहुंचा। ये गलत है, बहुत गलत है। पवन सिंह अभी राइज एंड फॉल शो में थे, अब तो वो निकल भी गए हैं, तो क्या आपको लग रहा है इस बार फिर से वो चुनाव लड़ेंगे? इस बारे में कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। जनसुराज का आगे का रोड मैप क्या होगा? देखिए, हम लोग को पहले इस बदहाली से बिहार को निकाला। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग पिछले 35 से 40 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य थे, आज भी सबसे गरीब राज्य हैं। पिछले 35 से 40 साल पहले भी शिक्षा, दीक्षा, साक्षरता के मामले में सबसे नीचे थे, आज भी सबसे नीचे हैं। हमारे युवा दिल्ली, बंबई, गुजरात जाके मार खा रहे हैं। महाराष्ट्र में उनसे कहा जा रहा है कि मराठी बोलो, अब बोल नहीं पा रहे हैं तो उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। और जो सरकार में यहां पे है, वो वही सरकार में वहां पे भी है। लेकिन एक शब्द किसी के मुंह से बिहारी लड़कों के साथ जब अन्याय हुआ, मारपीट हुआ, तो एक चू भी नहीं निकला किसी के मुंह से कि भाई बिहार के लड़कों के साथ गलत हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इस बदहाली से निकालना चाहते हैं बिहार को। और जो ये भूमि ज्ञान की भूमि रही है, इस भूमि पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान राम यहाँ बक्सर में आके शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। ऐसी विडंबना है बिहार की भूमि की कि आज के डेट में किसी को अच्छी शिक्षा भी चाहिए तो IIT, PMT, AIEEE कुछ भी करना हो बढ़िया, तो उसको बाहर के राज्य में पलायन करना पड़ता है। ये दुर्दशा है बिहार का। भाई रोजी रोजगार करने के लिए तो लोग बाहर जा ही रहे हैं, खाने कमाने के लिए, लेकिन विज्ञान की भूमि से ज्ञान पाने के लिए भी लोगों को पलायित होना पड़ रहा है। ये दुर्दशा है हमारे बिहार का। हम लोग इस दुर्दशा से निकालेंगे। पहले, सबसे पहले बिहार को ज्ञान की भूमि को फिर से ज्ञान की भूमि बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल रितेश जी, नेता तो अब आप बने हैं, इससे पहले अभिनेता, भोजपुरी सिंगर रहे। भोजपुरी के बारे में, वैसे तो भोजपुरी बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन आज भी एक धारणा है कि अश्लीलता, ढेर सारे ऐसे सिंगर है जिन्होंने बहुत अश्लील अश्लील गाने गाए, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे अंग हैं शरीर में, लेकिन शरीर की पहचान चेहरे से होती है, मुंह से होती है।
हमारे भोजपुरी में हजारों गाने देवी मैया के हैं, हजारों गाने भोले बाबा के भजन हैं, हजारों गाने छठी मैया के भजन हैं, हजारों गाने सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। तो हमारे भोजपुरी के चाना पहचान अच्छे गानों से की जाए, अच्छे कंटेंट से की जाए, हमारा आग्रह है। ये तो एक धारणा बन गई है जिसपे लोग कहते हैं आज तो जमाना यूट्यूब का है, यूट्यूब पे ही सारे गाने रिलीज होते हैं, अब जिसको जो मन वहां से सुने ले जाके, जो सुनता है। बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं मैडम, लेकिन विडंबना यह है कि वो अच्छे गाने लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। बुरे बुरे गाने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स गाते भी तो हैं सर। बिल्कुल, बड़े बड़े सिंगर अच्छे गाने भी तो गाते हैं मैडम, तो वो अच्छे गानों के नाम आपको नहीं पता। आपने सुना है भैया हमार राम जैसन, आपने सुना है सबसे नीक बाटे सैया किसानी, आपसे सुना है पूर्वी बयरिया, आपने सुना है गरीबी, नहीं सुना है। अगर आप गाएंगे ही नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, जब आप बड़े पद पर हैं, बड़े सिंगर हैं, भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वैसे गाने ना गाएं। मैंने क्या बोला कि विडंबना यही है, विडंबना यही है कि अच्छे गाने लोगों के कानों तक पहुंच नहीं पाते हैं, लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। तो सिंगर्स की भी ये मजबूरी हो जाती है कि भाई जो ज्यादा लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो गाएगा। आप हम भोजपुरी इंडस्ट्री की अश्लीलता या अच्छे गानों की बात करें, हाल ही में एक और इंसिडेंट हुआ अंजलि राघव और पवन सिंह जी का, जिसे हरियाणा वर्सेस बिहार से जोड़कर अब देखा जा रहा है। उस पूरे विवाद पर क्या कहिएगा आप? उस पूरे विवाद पे यही कहना है कि अंजलि राघव जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने ये कहा कि मुझे लगा कि स्ट्रिप लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है टैग, उसको वो हटा रहे हैं, उन्होंने क्लियर किया है इस बात को। रितेश जी, पवन सिंह जी या खेसारी लाल यादव जी, ये लोग अब बॉलीवुड में भी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं, आपका इस ओर कुछ पहल है? नहीं नहीं, इसमें कोई हमारा पहल नहीं है अभी। बिल्कुल। स्लाइड चलाएंगे, कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री के ढेर सारे हस्तियों की तस्वीर है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम गुजारिश करेंगे कि स्लाइड पर उन तमाम हस्तियों की तस्वीर हो। मनोज तिवारी जी, क्या करना है? बताइए इनके बारे में कुछ, आप क्या सोचते हैं? बड़े भाई हैं, और ये जब भोजपुरी में आए तो भोजपुरी को एक अलग पहचान मिली, भोजपुरी सिनेमा फिर से उठ के खड़ा हुआ। बिल्कुल। अगली तस्वीर, बिल्कुल रितेश पांडे जी, और भी कई तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन जब हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब हम जनसुराज की भी बात कर रहे हैं, जनसुराज आगे बढ़ रहा है, करगर के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? किसके लिए? आप अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, उसमें बहुत सारी समस्याएं। एक बाबू जगजीवन राम स्टेडियम है करगहर विधानसभा में, एकमात्र उतना बड़ा स्टेडियम है पूरे विधानसभा में, वो आज वो तालाब बन गया है। उसमें एक दिन हम गए थे, उसमें हम बचपन में क्रिकेट खेले हैं, तो उसमें बत्तख घूम रहे थे। ये उदासीनता है बच्चों के शिक्षा के प्रति। क्या है, बिहार के किसी भी आदमी से छुपा नहीं होगा कि सरकारी स्कूलों में कैसी शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन खेल कूद के मामले में भी इतनी उदासीनता है सरकार में कि पूछिए मत। एक और मैं बात बताता हूं, करगहर विधानसभा में ही एक कोचस जगह आता है, कोचस मार्केट है। जितना भी नेशनल हाईवे आप देखेंगे, जितने भी ओवरब्रिज बने हैं वो नेशनल हाईवे पे बने हैं, लेकिन कोचस में जो ब्रिज बना है वो स्टेट हाईवे से बना है। जो सासाराम से बक्सर को कनेक्ट करता है उसमें बन गया है, जो मोहनिया से आरा को कनेक्ट करता है उसमें नहीं बना है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिसी को बदला गया अपने पार्टी के कुछ लोग जो कार्यकर्ता हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए। आज के समय में इतनी जाम की व्यवस्था, इतना जाम लगता है वहां पे, गाड़ियों को जाके फिर से यू टर्न लेके वापस आना पड़ता है, उसमें घंटों जाम में लोग फंसे रहते हैं। तो इन सब चीजों को सही करने की जरूरत है। जब तक से सही सोच के लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक से लोग ऐसे लोग राजनीति में आते रहेंगे कि जिन पैसा कमाना उद्देश्य होगा, कि जितना लूट लें। अभी कल प्रशांत जी की वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपने देखा होगा कि कई कई मंत्री जी 200-200 करोड़ का जमीन खरीद रहे हैं। आप देखेंगे जितनी बेनामी संपत्तियां हाईवे के किनारे होता है, हाईवे के किनारे लंबा लंबा बाउंड्री मार के रखा हुआ है, उसमें कोई काम नहीं होता है।
वो किसका है? वो सारे भ्रष्ट लोगों का है जो जनता का पैसा लूटकर बेनामी संपत्तियों में सारा पैसा फंसाए हुए हैं। सबसे पहले ही इस बदहाली से बिहार को निकलना होगा। पीछे रवि किशन जी की तस्वीर है, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये बड़े भैया हैं, भोला बाबा हैं, एकदम हमेशा बहुत साफ दिल के आदमी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आप उतने दूर से इस कॉन्क्लेव में धन्यवाद। शामिल हुए और शाहबाद पर आपने बातचीत की। मैं नेहा चौधरी से आग्रह करूंगा कि रितेश पांडे का स्वागत अंगवस्त्र देकर करें। भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे शाहबाद कॉन्क्लेव के इस मंच पर मौजूद थे। उनसे बातचीत कर रही थी हमारी वरीय एंकर नेहा चौधरी। और अब शाहबाद कॉन्क्लेव के इस मंच पर कई और दिग्गजों का आना बाकी है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि अभी बातचीत हो रहा था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।